नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक एक बार फिर स्वागत है आपका। और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज जिन खबरों पर चर्चा करेंगे हम, उसमें सबसे पहले आज 3 साल हो गए हैं धारा 370 को खत्म किए गए। जम्मू कश्मीर में कहीं जश्न हो रहा है और कहीं विरोध हो रहा है। कांग्रेस का आज देशव्यापी आंदोलन है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी और अग्निवीर को लेकर। पीएसए भर्ती घोटाले को लेकर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं जगह जगह। आज लेह में दलाई लामा की मौजूदगी में तिरंगे फहराए गए, एक बड़ी खबर है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, आज 3 साल हुए हैं धारा 370 और 35A को खत्म हुए हैं। उसको लेके जिस तरह से जम्मू के अंदर जश्न मनाया जा रहा है और बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है, और 3 सालों में जम्मू के अंदर बहुत बड़ी चेंज लाई गई है, उसके बारे में बताया जा रहा है। दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर इसका विरोध किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती, खासकर पीडीपी के चीफ जो महबूबा मुफ्ती है, उसने आज के दिन को काला दिन कहा है और काले दिन का काला जो आदेश है उसको वापस लेने के लिए भी बात की है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये एक बड़ा विवादित अनुच्छेद था। हम समझते हैं खासतौर से उन लोगों के लिए जिनके मानवाधिकारों का पिछले कई दशकों से हनन किया जा रहा था। उसमें पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजी भी थे, उसके अलावा पंजाब से लाकर इस वायदे पर बसाए गए लोग भी थे कि आपको नागरिकता देंगे, वाल्मीकि समुदाय के, उसके अलावा गोरखा समुदाय के और भी लोग थे जिनका घोर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। ये केंद्र की मजबूत नेतृत्व वाली मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह जैसे मजबूत इरादे वाले नेताओं की वजह से इस विवादित कानून को ख़त्म कर दिया गया, जिसका लाभ बहुत लोगों को मिला और मिल भी रहा है। वो अलग विषय है कि क्या विकास हुआ नहीं हुआ और किन परिस्थितियों उसको हटाने से पहले क्या क्या एहतियाती कदम उठाए गए। आज जश्न मनाया जा रहा है जम्मू में, कश्मीर में भी कुछ जगह तिरंगे फहराए गए हैं। ये अलग बात है कि महबूबा मुफ्ती कश्मीरी नेतृत्व की अगर बात करें, वो जब सत्ता में होते हैं तो उनकी भाषा और होती है, जब वो सड़क पे आते हैं तो उनकी भाषा दूसरी हो जाती है। सत्ता में आने के लिए भारतीय संविधान की ओर लेते हैं और इसी भारतीय संविधान के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ, हालांकि महबूबा मुफ्ती के तेवरों के बारे में जग जाहिर है कि वो हमेशा लड़ाई के मूड में रहती हैं, और उन्होंने आज जो वहाँ प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा ये काला कानून है। केवल बात यहाँ तक नहीं है, वो कह रही कश्मीर मसले का हल करो। अरे भाई, जब सत्ता में तब ये भाषा क्यों नहीं बोलते कश्मीर मसला है कोई। केवल इतना नहीं, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो बीजेपी है वो आरएसएस के एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर रही है। एक दिन आएगा जिस तरह अचानक 370 खत्म कर दी गई, तिरंगे की जगह भगवा आ जाएगा। अब उसको ये भी खतरा मंडराने लगा है कि कहीं ये नो कि अभी तिरंगा दिखा रहे घाटी में, कल को भगवा दिखा दे। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन यही तो खूबसूरती हमारे देश की। देखिए, हमारे देश में खूबसूरती है कि भांत भांत की बोलियां हैं, भांत भांत की सोच है, लेकिन फिर भी एक गुलदस्ते की तरह हमारा मुल्क खूबसूरत मुल्क है। 370 हटने के बाद क्या खोया क्या पाया, हमने हमारे इस प्रोग्राम को पूरा देखिएगा। इसमें हमने पूरा जिक्र किया है 370 में 3 साल में जम्मू कश्मीर ने क्या खोया पाया। और हमारे साथ एकजुट के प्रेसिडेंट अंकुश शर्मा भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट वीरेंद्रजीत सिंह भी हैं। इसे देखिएगा। कांग्रेस ने आज देशव्यापी आंदोलन किया है महंगाई और बेरोजगारी, अग्निवीर को लेकर, इन बातों को लेकर। दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ है सारे देश में, लेकिन आज पहली बार मुझे लगता है श्रीनगर में, कश्मीर में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस की विडंबना ये है कि कांग्रेस आज से 6-7 महीने तक पहले ये मानी जाती रही कि शायद हाशिए पे जा रही है कांग्रेस। ये विपक्षी दलों में भी एक धारणा बन रही थी जो कांग्रेस को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। आज देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं कई साइट्स रात को देखता हूँ, चेक करता हूँ, उसमें अब यही बहस चल निकली है कि अगर कोई मौजूदा सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज़ उठा रहा है तो वो गांधी परिवार है, कांग्रेस है। वो अलग विषय है बहस का कि गलत उठा रहा है या सही उठा रहा है, वो एक अलग विषय है। बाकी विपक्षी दल लगता है गौण मुद्रा में है। अगर संजय राउत बोल रहे थे, उनको ईडी लगी पकड़ के, उन पर भी आरोप लगाए गए। तो कहने का बाकी ममता बनर्जी बोलती बहुत हैं, अखिलेश यादव बड़ा बोलते हैं, शरद पवार बहुत बोलते हैं, और भी बड़े नेता हैं, लेकिन आम जनता की आवाज, ये जनता की आवाज, वो अपनी आवाजों को ज्यादा उठाते हैं। वो अपनी आवाज उठाते हैं। लेकिन कांग्रेस ने महंगाई
चरमराती महंगाई, उसके अलावा बेरोजगारी का तो ग्राफ का तो हद हो गई, लोगों की नौकरियां वो छूट गई कोरोना में, और अग्निवीर और भी कई मुद्दे हैं। और हम देख रहे थे आज विजुअल किस तरह काले कपड़े डालकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम एमपी, बड़े नेता किस तरह वो जद्दोजहद कर रहे थे। और एआईसीसी जो 24 अकबर रोड पर है वो किस तरह किलेबंदी में तब्दील था, और बड़ा रणनीतिक तरीके से कांग्रेस ने आज का प्रोटेस्ट किया। अगर दिल्ली की तरफ बात करें, और दिल्ली नहीं, केवल जम्मू में, श्रीनगर जैसे आपने खुद बताया, उसके अलावा देश की जहाँ उनकी सरकारें नहीं हैं, महाराष्ट्र में सरकार नहीं है, गुवाहाटी में, असम में सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में सरकार नहीं, बाकी राज्यों में जहाँ जहाँ है वहाँ तो हो ही रहे हैं। गैर कांग्रेस जो शासन है वहाँ भी उनके प्रचंड प्रदर्शन हो रहे हैं। और जो सियासी पंडित हैं उनका ये मानना है कि जो कांग्रेस 6-7 महीने दिख नहीं रही थी, लग रहा है कि ईडी ने उसमें फिर जान फूंकने की कोशिश की है। वो अलग बात है कि नेशनल का विषय एक जांच की है, जांच चल रही है, हम ईडी की जांच पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है, कहते हैं ना कई बार दवा ले तो साइड इफेक्ट होते हैं, ये ईडी के साइड इफेक्ट हैं कि उसने, ईडी ने कांग्रेस को एकजुट किया। और खासतौर हम अपनी स्टेट की अगर बात करें, गुलाम नबी आज़ाद या G23 के दूसरे नेता आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, वो सब इस आंदोलन में कूदे हुए हैं, कांग्रेस के साथ छाना बछाना। तो मानने कहने का मतलब है कि कांग्रेस को अगर तकलीफ उठानी पड़ रही कांग्रेस नेतृत्व को ईडी के जरिए, तो कांग्रेस को इस बहाने एक मजबूत होने का भी अवसर मिल रहा है, ये साफ दिखाई देता है। सी जी, जो PSI भर्ती को लेकर घोटाला चल रहा था, जिसकी जांच की बात हुई है जी, आज CBI ने जम्मू के अंदर भी और बहुत जगह पे इसके छापे मारे हैं। ये बिल्कुल खोड़ में पड़ा है, अखनूर में पड़ा, और भी जगह पड़ा है। अब देखिए, ये इतना बवाल मचा था कि आखिरकार उपराज्यपाल को इसकी CBI जांच की बात को कहा यह जा रहा है कि कुछ लाइब्रेरीज थी, खासतौर से अखनूर और खोड़ की बात करें, जहां पर एक घर में अगर मान 3 बच्चे पढ़ने थे, तीनों क्लियर कर गए। तो वो आशंकाएं और बलवती हुई कि लग रहा है कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला है। तो उन तमाम जगह पे छापे पड़ रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। और आपको तो मालूम है करीब 1200 भर्तियाँ होनी थी इसमें, और जो बच्चे मेहनत करके पढ़ते रहे, ये बड़ी विडम्बना है अदर जी की पिछले कई सालों से हम कुछ साल देख रहे हैं कि बच्चे तैयारी करते हैं, या तो पर्चे लीक हो जाते हैं या कथित तौर पर लीक करा दिए जाते हैं। क्योंकि इन भर्तियों के लिए फार्म जो निकलते हैं उनके लिए पैसा लिया जाता है, और वो पैसा फिर वापस नहीं होता, करोड़ों रुपए इस बहाने इकट्ठा होता है। लेकिन जो बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे भी बच्चे हम चीज़ों को, पीड़ाओं को समझते हैं, किस तरह वो मेहनत की कमाई उन फीसों में भरते हैं, और फिर उसके बाद रिजल्ट जब आते पेपर अच्छे होते हैं, उसी दिन पेपर लीक होने की खबर फैल जाती है। तो ये बड़ी विडम्बना और मैं कह रहा हूँ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे देश के नौजवानों के साथ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और अभी क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी बात है। तो इस पर मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए और कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि इस तरह की जो करतूतें हो रही हैं उस पर अंकुश लग सके। सीजी लेह में भी आज दलाई लामा जो कि धर्मगुरु हैं, बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, उनकी मौजूदगी में तिरंगे फहराए गए, क्योंकि 370 और 35 हटने के बाद लेह की बहुत पुरानी मांग थी यूनियन टेरिटरी की, वो आज ही के दिन उनको यूनियन टेरिटरी भी साथ में मिली। बिल्कुल आप कह रहे हैं, सिंधु घाटी में मनाया गया। और दिलचस्प बात यह है कि दलाई लामा जब लेह में आते हैं तो चीन की भ्रुकुटियाँ वैसे बन जाती हैं, और चूंकि जब से यूटी बनी है चीन के पेट में तब से और ज़्यादा मरोड़े मर रहे हैं जैसे पाकिस्तान के। तो मैं समझता हूँ चीन को आज बेहद तकलीफ पहुंची होगी कि एक तो दलाई लामा की मौजूदगी है, उसके सामने ही तिरंगे लहराए गए। तो मैं समझता हूँ कि हालांकि देखिए ना, जश्न का माहौल है, ठीक है, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती अपना एक अलग राग अलाप रही है, शुरू से काम यही है, उनका अपना राग है, राग अलाप है। लेकिन एक बात जरूर है, कुल मिलाकर देखा जाए, हम अगर 370 और 35 की बात करें, ना केवल जम्मू बल्कि समूचा देश ने मोदी सरकार के इस फैसले पर पुष्प चढ़ाए हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। यह था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइव। नमस्कार। नमस्कार।